अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 7 C's ऑफ़ कम्युनिकेशन। इसमें हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन के क्या 7 C's हैं, मतलब कि हम देखेंगे कि किन 7 वेज से किन 7 C's को यूज़ करके जो है हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कि मतलब हम किस तरह दो पर्सनस के साथ या दो या दो से ज़्यादा पर्सनस के साथ एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखें तो द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब कि इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना बिटवीन टू और मोर पर्सनस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। मतलब कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन में बी वर्बल और नॉन वर्बल। कम्युनिकेशन वर्बल और नॉन वर्बल हो सकती है। इसमें जो है वर्बल में वो होता है कि जिसमें हम रिटन और ओरल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, जबकि नॉन वर्बल वो होता है जिसमें हम नॉन बॉडी साइंस यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये हो गई कम्युनिकेशन और उसके टाइप्स। ठीक है, और अगर हम देखें 7 C's ऑफ़ कम्युनिकेशन, 7 C's में क्या है कि जो है स्कॉट कटलिप एंड एलन सेंटर, उन्होंने 1952 में 7 C's प्रिंसिपल्स जो हैं दिए थे कि हम इन 7 C's प्रिंसिपल्स को यूज़ करके कम्युनिकेशन जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फॉर इफ़ेक्टिव रिटन और ओरल मैसेज, मतलब इफ़ेक्टिव रिटन और ओरल मैसेजेस के लिए सर्टन कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स आर रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब कि इफ़ेक्टिव रिटन और ओरल मैसेजेस के लिए जो है सर्टन कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स जो है रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन जो हैं रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, दीज प्रिंसिपल्स आर 7 C's। ये प्रिंसिपल जो हैं 7 C's हैं, क्रिएटेड, जिनको क्रिएट किया बाय स्कॉट कटलिप ने एंड एलन सेंटर ने इन 1952 में स्कॉट कटलिप एंड एलन सेंटर ने 7 C's प्रिंसिपल जो है इनको क्रिएट किया। और अब हम देखते हैं कि 7 C's प्रिंसिपल्स हैं कौन से। तो ये हैं कि फर्स्ट है कंप्लीटनेस, सेकंड कॉन्साइसनेस, थर्ड कंसीडरेशन, फोर्थ कंक्रीटनेस, फिफ्थ क्लैरिटी, सिक्स कर्टेसी, सेवन करेक्टनेस। ये देखें, इसको हम 7 C's इसलिए कहते हैं कि मतलब ये जो 7 वर्ड्स हैं ना, ये सी से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, सी से स्टार्ट हो रहे हैं और ये कम्युनिकेशन में ये जो प्रिंसिपल्स हैं यूज़ होते हैं, इसलिए इनको हम 7 C's कहते हैं कि जो 7 वर्ड्स हैं सी से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि हम कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं 7 C's ऑफ़ कम्युनिकेशन। इसलिए इनको 7 C's ऑफ़ कम्युनिकेशन कहा गया है। इतने से पहले में ये बताया गया है कि इफ़ेक्टिव रिटन और ओरल मैसेजेस के लिए जो है ना सर्टन कम्युनिकेशन प्रिंसिपल जो है रिक्वायर्ड होते हैं। ये प्रिंसिपल जो हैं इनको स्कॉट कटलिप एंड एलन सेंटर ने दिया था, 1952 में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीटनेस। फर्स्ट है कंप्लीटनेस वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है कम्युनिकेशन एक कंप्लीट होगी, कंप्लीट मैसेज प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये कंप्लीटनेस वर्ड से ही हमें बता रहा है कि इसमें कंप्लीट मैसेज जो है ट्रांसफ़र होगा, रिसीव होगा, कंप्लीट बात जो है बयान की जाएगी। अगर हम इसको देखें, रिसीवर्स वो होता है जो कि एक चीज़ को रिसीव करता है, मतलब सेंडर है जिसने अपना मैसेज सेंड किया है, जबकि रिसीवर वो जिसने मैसेज उस सेंडर के सेंड किए गए मैसेज को रिसीव करना है। आइदर लिसनर और रीडर, वो लिसनर और रीडर हो सकता है। डिज़ायर्ड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। टू देयर क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस के लिए, मतलब कि ना मैसेज रिसीवर्स में लिसनर और रीडर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, लिसनर तब होगा जब कोई स्पीकर कोई बात करेगा, जब कोई कुछ ओरल लैंग्वेज यूज़ करेगा, ओरल वे में कम्युनिकेशन जो है अपनी प्रोवाइड करेगा, तो उसको लिसनर सुनेगा स्पीकर की बात को, तो लिसनर आएगा। जबकि कोई रिटन मैसेज जो है सेंडर सेंड करेगा रिसीवर को,
तो जो रिसीवर रिसीव करेगा और उसको पढ़ेगा तो उसको कहते हैं रीडर, ठीक है। स्पीकर एंड लिसनर, वाइल राइटर एंड रीडर। जो है जो मैसेज रिसीवर्स है ना, मतलब वो लिसनर और रीडर कोई भी हो सकता है। तो उसको क्या चाहिए होता है, अपने जो उसने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं ना, या जो भी उसके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं जो है उसने पूछे सेंडर से या जो भी, तो उसको जो है ना उस बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करनी चाहिए विद इन नो टाइम, दिए गए टाइम में। इसमें यह कि जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है दिए गए टाइम में प्रोवाइड होनी चाहिए, प्रोवाइड की जाए। कंप्लीटनेस में ये है कि जो मैसेज रिसीवर्स है ना, वो लिसनर और रीडर कोई भी हो सकता है, उसको जो है ना अपने पूछे गए क्वेश्चंस के लिए ना एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को दिए गए टाइम में जो है उसको फ्राहम करना चाहिए, ठीक है। किसको? सेंडर को। सेंडर को जो अपनी इन्फॉर्मेशन है ना उसको कंप्लीट वे में रिसीवर को एक दिए गए टाइम में जो है सेंड करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्साइसनेस। कॉन्साइसनेस इसका वर्ड है, इसका मीनिंग होता है शॉर्ट ब्रीफ, ठीक है। शॉर्ट ब्रीफ कॉन्साइसनेस में ये होता है कि हम जो मैसेज है ना उसको हम कन्वे करते हैं बाय यूजिंग फ्यूएस्ट वर्ड्स। हम वर्ड जो कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, बिल्कुल थोड़े से वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन उन वर्ड्स में ना हम अपनी बात को जो कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं कि कॉन्साइसनेस मीन्स, कॉन्साइसनेस का मतलब है टू कन्वे करना द मैसेज को बाय यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए फ्यूएस्ट वर्ड्स, फ्यूएस्ट चंद लफ्ज़ों को यूज़ करते हुए। कॉन्साइसनेस का मतलब है कि चंद लफ्ज़ों को यूज़ करते हुए अपने मैसेज को कन्वे करना, किसका? सेंडर का रिसीवर को। कॉन्साइसनेस का मतलब है कि सेंडर का फ्यूएस्ट वर्ड्स को यूज़ करते हुए अपने मैसेज को रिसीवर को सेंड करना। मैसेज शुड बी शॉर्ट, मैसेज जो है शॉर्ट ब्रीफ होना चाहिए बट मीनिंगफुल, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। मतलब मैसेज जो है ना शॉर्ट हो लेकिन मीनिंगफुल हो, मतलब कि मैसेज शॉर्ट हो, उसमें वर्ड जो बहुत कम यूज़ किए होंगे, लेकिन उन थोड़े से वर्ड्स में अपनी बात को कंप्लीट कर देना। मैसेज शुड बी शॉर्ट ब्रीफ बट मीनिंगफुल। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ एक्सपेक्टेड, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड की जाती है थ्रू कॉन्साइसनेस। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हम तब भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी से जब वो कॉन्साइसनेस को यूज़ करे, ठीक है। मतलब कि शॉर्ट वर्ड्स को यूज़ करें, शॉर्ट वर्ड्स को यूज़ करते हुए अपनी जो बात है उसको समझा दे। तो एज़ ऑल ऑफ अस आर शॉर्ट ऑफ टाइम, क्योंकि आज सबके पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए जो है हम किसी से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन तब भी कर सकते हैं जब हम कॉन्साइज वे में कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ, और अपने साथ साथ दूसरे का भी वक्त बचाएं, ठीक है। इट सेव्स टाइम, ये वक्त बचाता है बोथ, दोनों के लिए, फॉर द रिसीवर एंड द सेंडर, रिसीवर और सेंडर दोनों का जो है ये वक्त बचाता है। कॉन्साइसनेस में ये है कि हम फ्यूएस्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन हम एक मीनिंगफुल जो है कम्युनिकेट करते हैं, मीनिंगफुल वे में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। कि मतलब ये कॉन्साइसनेस जो है ना टाइम को बचाती है, क्योंकि ये दोनों रिसीवर और सेंडर दोनों के टाइम को बचाती है। आजकल हर कोई अपनी लाइफ में इतना बिजी, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम शॉर्ट वर्ड्स को यूज़ करें, शॉर्ट लैंग्वेज को यूज़ करें, ताकि हम अपने साथ साथ दूसरे का भी टाइम बचाएं। नेक्स्ट हमारे पास है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन में ये होता है कि हमने जो रिसीवर है ना, जो सेंडर है, उसने रिसीवर को इंटरेस्ट को भी देखना होता है कि उसका इंटरेस्ट किस में है, उसका इंटरेस्ट इस कम्युनिकेशन में है भी या नहीं। जो देखते हैं, इट मीन्स कंसीडरेशन, इट मीन्स टू कंसीडर द रिसीवर्स इंटरेस्ट और इंटेंशन। इसका मतलब ये है कि ये रिसीवर के इंटरेस्ट और इंटेंशन को भी देखते हैं, ठीक है। जो सेंडर है ना उसको रिसीवर के इंटरेस्ट और इंटेंशन को भी देखना चाहिए।
फोकस शुड बी ऑन यू, आपका फोकस दूसरे पे होना चाहिए इंस्टेड ऑफ आई और वी, बजाय अपने आप पे, ठीक है, अपने आप के बजाय दूसरे इंसान पे जो है फोकस होना चाहिए कि जो रिसीवर है वो हमारी बात को फुली अटेंटिव होके बात सुन भी रहा है, उसका इस बात में इंटरेस्ट है भी या नहीं, तो हमें इस चीज़ को भी ज़रूर देखना चाहिए। प्लेजेंट एंड पॉजिटिव फैक्ट्स शुड बी एम्फासाइज्ड, जो है उनको इस्तेमाल करना चाहिए। प्लेजेंट एंड पॉजिटिव फैक्ट्स जो है ना, मतलब खुशगवार और मस्बत जो हक़ाइक़ है ना, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। शुड बी एम्फासाइज्ड। कंसीडरेशन का मतलब है कि जो सेंडर है ना, उसको देखना चाहिए कि जो रिसीवर है उसका इस बात में कोई इंटरेस्ट है भी या नहीं। अगर तो वो फुली अटेंटिव होकर इस बात को सुन रहा है तो हमें ज़्यादा उससे कम्युनिकेट करना चाहिए, लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है तो हम उससे कैसे जो है एक कम्युनिकेट कर सकते हैं अच्छे से। तो इसीलिए सेंडर को चाहिए कि वो अपनी बजाय दूसरे के इंटरेस्ट को देखे कि उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंसान है तो वो, जैसे हम एक गैदरिंग में हैं तो कोई इंसान अपनी वहाँ पे तारीफ़ करी जा रहा है, अपने आप को अप्रिशिएट करी जा रहा है कि मैंने ये काम किया तो मुझे मुझे मैंने ये कामयाबी हासिल की, मैं तो बहुत एक अच्छा इंसान हूँ। मतलब वो सब कुछ छोड़ के बस अपनी तारीफ़ करी जा रहा है, तो जो लोग हैं ना ऐसे इंसान को पसंद नहीं करते। वो इसीलिए उसको चाहिए कि उसको देखना चाहिए कि मैं ये जो बात कर रहा हूँ दूसरे लोग इसको पसंद करते भी हैं नहीं। अगर नहीं करे तो उसको चाहिए कि अपनी इस बात को ख़त्म कर दे, अपनी इस आदत को छोड़ दे। तो ये अगर हम ऐसे करेंगे ना तो ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ना नहीं होगी। इसीलिए उसको देखना चाहिए कि रिसीवर का इंटरेस्ट है भी या नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास कंक्रीटनेस में ये है कि जो मैसेज है ना स्पेसिफिक होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन है इट मीन्स दैट, इसका मतलब है मैसेज शुड बी स्पेसिफिक, मैसेज जो है स्पेसिफिक होना चाहिए इंस्टेड ऑफ जनरल, बजाय इसके कि वो बिल्कुल जनरल हो, सिंपल सा हो, ठीक है, स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स शुड बी यूज्ड, स्पेसिफिक फैक्ट्स और फिगर जो है इनको इस्तेमाल करना चाहिए। जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑफ वर्ड्स क्रिएट्स, पैदा करती है प्रॉब्लम्स, मुश्किलात, बोथ दोनों, फॉर सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर और रिसीवर दोनों के लिए जो है ना मुश्किलात पैदा करती है। जैसे कंक्रीटनेस में ये कि मैसेज स्पेसिफिक होना चाहिए बजाय इसके कि जो है ना, मतलब हमें ये नहीं कि यहाँ कोई बात कोई और हो, मतलब हम उसका कोई आंसर कोई और दें, ऐसे नहीं करना चाहिए, मतलब टू द पॉइंट बात करनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना इसमें स्पेसिफिक फैक्ट्स और फिगर्स को यूज़ करने चाहिए, ना कि अपने आप से कोई बातें बना के उसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। और जो इसीलिए जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना वर्ड्स की, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं दोनों सेंडर और रिसीवर दोनों के लिए। कंक्रीटनेस में ये है कि हमें स्पेसिफिक जो है ना मैसेज जो है ना प्रोवाइड करना चाहिए दूसरे सेंडर को, रिसीवर को। आगे फिफ्थ है क्लैरिटी। फिफ्थ है क्लैरिटी ये है कि मतलब जो है ना जो मैसेज है ना क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ना कि अपने आप से कोई बातें हों। जैसे क्लैरिटी में ये है इन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में द मैसेज जो है ना शुड बी वेरी क्लियर, मैसेज क्लियर होना चाहिए सो दैट, जिस वजह से रीडर और लिसनर है ना कैन अंडरस्टैंड, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं इट ईज़ी वे में, आसानी से। जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में ये कि मैसेज जो है ना क्लियर होना चाहिए, जिस वजह से रीडर और लिसनर दोनों जो है ना इसको आसानी से समझ सकें। यू शुड ऑलवेज, आपको हमेशा चूज़ प्रीसाइज, फेमिलियर एंड ईजी वर्ड्स, आपको हमेशा प्रीसाइज, फेमिलियर और ईजी वर्ड्स जो है ना यूज़ करने चाहिए। यू शुड आल्सो कंस्ट्रक्ट इफ़ेक्टिव सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स, आपको इफ़ेक्टिव सेंटेंसेस और पैराग्राफ जो है ना उनको यूज़ करना चाहिए, मतलब ऐसी बात करनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, ठीक है, ना कि ऐसी बात की जाए जो दूसरे को नागवार गुजरे। तो ये अगर हम ऐसा कुछ करेंगे ना और बात जो है ना क्लियर भी ना हो, बिल्कुल
अच्छी तरह जो है ना दूसरे को समझ भी नहीं आएगी ऐसी बात। इसलिए हमें चाहिए कि हमें बात कोई भी अगर हम किसी से कम्युनिकेट करें तो एक क्लियर वे में करें, ताकि दूसरे को हमारी बात, हमारा मैसेज जो अच्छे से समझ आ सके। आगे नेक्स्ट है कर्टेसी। कर्टेसी कर्टेसी है, हाँ, कर्टेसी का मतलब है पोलाइटनेस, ठीक है। पोलाइटनेस में ये है कि इट इज़ पोलाइटनेस दैट ग्रोज, ये पोलाइटनेस है दैट ग्रोज, जो कि ग्रो करती है, ग्रो अस आउट रिस्पेक्ट टू एंड कंसर्न फॉर अदर्स, जो कि हमारी रिस्पेक्ट को ग्रो करती है, और कंसर्न फॉर अदर्स जो कि दूसरे से कंसर्न करते हैं, ठीक है। दोज एक्सप्रेशंस, ये जो एक्सप्रेशंस हैं शुड बी यूज्ड, इस्तेमाल होने चाहिए ड्यूरिंग कम्युनिकेशन के दौरान, दैट शो रिस्पेक्ट, जो कि रिस्पेक्ट को शो करती है, फॉर अदर्स, दूसरे के लिए। मतलब कि ये एक्सप्रेशन जो है ना हमें इस्तेमाल करने चाहिए कम्युनिकेशन के दौरान, जो कि ना दूसरे को एक रिस्पेक्ट जो है ना उसके दूसरे के लिए जो हमारे पास जो रिस्पेक्ट है हमारे दिल में, वो उसको शो करती है। सेंडर शुड बी थॉटफुल एंड एप्रिशिएटिव, सेंडर जो है थाटफुल और एप्रिशिएटिव होना चाहिए। इसमें ये है कि कर्टेसी का ये कि ये पोलाइटनेस है जो कि हमारी रिस्पेक्ट को ग्रोज आउट करती है, ठीक है। और एंड कंसर्न फॉर अदर, जो कि दूसरे के साथ कंसर्न करती है। जैसे कि अगर कोई पर्सन है, उसको अपनी जो लैंग्वेज है ना, वो अपनी टोन जो है लाइट रखनी चाहिए, ना कि वो ऐसे टोन को बहुत ज़्यादा हार्ड रखे, हार्श वर्ड्स को यूज़ करे, तो उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। उसको हमेशा अपनी टोन लाइट रखनी चाहिए, अच्छे से वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, और जो है ना दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसको, जो है ना दूसरे के लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए जो कि दूसरे को शो करवाए कि इसके दिल में मेरे लिए वाकई कोई इज़्ज़त और एहतराम है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो ये भी एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी, दूसरा इंसान इस चीज़ को बहुत बुरा समझेगा। तो हमें चाहिए कि अगर जैसे कोई इंसान है ना, उसने एक अच्छा काम किया है तो हम उसको अप्रिशिएट करें, ताकि उसकी जो है ना हिम्मत और बढ़े, वो आइंदा इससे भी अच्छा काम करे। ना कि ये कि हम उसकी कोई बात है तो उसमें से हम कोई गलती निकाल दें। अगर अगर हम गलती हो भी तो हम उसको इस तरह से बात करें, उसको इस तरह से बताएं कि उसको फील भी ना हो कि उसने मुझे ऐसे कहा है, कि मतलब हमें एक अच्छे वे में ना कम्युनिकेट करना चाहिए, ताकि दूसरे को एक वो उसकी रिस्पेक्ट जो ना बरकरार रहे। जो ये प्लाटनेस है ना को, और जो है ना ये प्लाटनेस, ये हमारे उसके साथ साथ फिर हमारी भी रिस्पेक्ट को ग्रो करती है, कि अगर हम दूसरे को एक रिस्पेक्ट देंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली हमें भी रिस्पेक्ट देगा। लेकिन अगर हम किसी दूसरे इंसान के साथ ही बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं तो वो ये उसके साथ साथ हमारी भी रिस्पेक्ट को ग्रो करती है, ठीक है। अगर हम किसी दूसरे इंसान के साथ अच्छे वर्ड्स में बात नहीं करेंगे, अच्छी टोन में बात नहीं करेंगे, अच्छी लैंग्वेज नहीं अगर हम यूज़ करेंगे ना, तो दूसरा भी नहीं, मतलब अब हमें वैसे रिस्पेक्ट देगा और वो कहेगा कि ये कितना बदतमीज़ इंसान है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें ऐसी बात करनी चाहिए जो कि दूसरे को जिसमें दूसरे की एप्रिसिएशन हो, दूसरे को अप्रिशिएट किया जा सकता है, ठीक है। और जो बात जो दूसरे के लिए हमारे दिल में जो रिस्पेक्ट हो उसको शो करे। नेक्स्ट है करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब ये है कि हमें एक प्रॉपर जो है ना ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन वगैरह यूज़ करने चाहिए। करेक्टनेस में ये इट मीन्स प्रॉपर ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन। इसका मतलब ये है कि हमें प्रॉपर ग्रामर यूज़ करनी चाहिए, पंक्चुएशन, स्पेलिंग हमारे बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, प्रोनाउंसिएशन हमारी सही होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो ना ये करेक्ट होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें करेक्ट होंगी तो दूसरा जो ऑटोमेटिकली हमारी बात को सही से समझ सकेगा। द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज का जो राइट लेवल है ना, एंड द एक्यूरेसी ऑफ फिगर्स, और एक्यूरेसी ऑफ फिगर्स, फैक्ट्स एंड वर्ड्स आर द मेन फीचर्स ऑफ इट। इसके जो मेन फीचर्स हैं, मतलब कि ना हमें ना जब हम किसी से बात करें ना तो हमारी हमारी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, हमारी पंक्चुएशंस ठीक होने चाहिए। मतलब अगर हम किसी से रिटर्न वे में बात करें, मतलब अगर हम किसी को अपना कोई मैसेज सेंड करें तो हमारी ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पेलिंग वगैरह बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर हम
जो अगर एक सेंडर है वो अपनी उसकी ग्रामर ठीक नहीं होगी, उसके पंक्चुएशन ठीक नहीं होगी, स्पेलिंग्स ठीक नहीं होंगे, तो वो तो ज़ाहिर है वो कुछ लिखेगा, रिसीवर उसकी बात को कुछ समझेगा। तो ये भी एक अच्छी कम्युनिकेशन फिर नहीं होगी ना, कि वो सेंडर कुछ कहना चाह रहा है, रिसीवर उसको कुछ और समझ रहा है। इसी तरह ये फिर एक बैरियर क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम किसी से बात करें तो हमारी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, कि हमें वर्ड्स को सही से प्रोनाउंसिएट करना आना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसी में भी ऐसे अगर हम सही से प्रोनाउंसिएट नहीं ना करेंगे तो दूसरा जो है बात कुछ और समझेगा, हम कुछ और कहेंगे। तो ये जो राइट लेवल है ना लैंग्वेज का, वो यही है कि हमें एक्यूरेट फिगर्स, फैक्ट्स और वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, ठीक है। जिस तरह अगर हम इसके एग्जांपल देखें, जिस तरह एक वर्ड है बाय। बाय का मतलब होता है किसी को अल्लाह हाफिज़ कहना, दूसरा बाय है कुछ चीज़ ख़रीदना, और एक और बाय है, ठीक है। ये 3 बाय है। मतलब अगर किसी ने एक शॉर्ट वर्ड में बाय अल्लाह हाफिज़ वाला लिख दिया है, लेकिन वो बात कर रहा है चीज़ ख़रीदने के बारे में, तो ज़ाहिर है ये एक बैरियर ही क्रिएट करेगी ना, कि मतलब किसी सेंडर ने कोई बात की है कि वो उसको अल्लाह हाफिज़ कहना चाह रहा है, लेकिन जो रिसीवर है वो समझेगा कि इसने किसी चीज़ के ख़रीदने के बारे में बात किया, तो ये एक बैरियर क्रिएट करेगा ना। तो इसलिए ये एक अच्छी कम्युनिकेशन फिर नहीं होगी यहाँ पे। इसलिए हमें चाहिए कि हमें प्रॉपर ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही जो है ना यूज़ करने चाहिए। यहाँ पे हमारा जो है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमने देखा कि हमें 7 C's कम्युनिकेशन जो है ये प्रिंसिपल्स किसने दिए, स्कॉट कटलिब और एलन सेंटर ने दिए। फिर 7 C's कौन से हैं, कंप्लीटनेस है, कंसाइसनेस है, कंसीडरेशन, कंक्रीटनेस, क्लैरिटी, कर्टसी, करेक्टनेस। कंप्लीटनेस में यह है कि हमारी जो बात है ना बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। कंसाइसनेस में यह है कि हमें शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, लेकिन हमारी बात मीनिंगफुल होनी चाहिए। कंसीडरेशन में ये है कि हमें देखना चाहिए कि जो रिसीवर है उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसका इंटरेस्ट इस बात में है भी या नहीं। कंक्रीटनेस में ये है कि हमें देखना चाहिए, हमें स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज़ करनी, स्पेसिफिक बजाय इसके कि हम कोई जनरल बात करें, ठीक है। क्लैरिटी ये है कि हमारी जो बात है वो क्लियर होनी चाहिए। कर्टसी में ये है कि हमें पोलाइट वे में बात करनी चाहिए। करेक्टनेस में ये कि हमारी जो ग्रामर, पंक्चुएशन वगैरह ये कंप्लीट होनी चाहिए, ये बिल्कुल प्रॉपर यूज़ होनी चाहिए। इसमें आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसके लिए अल्लाह हाफिज़।